पता है आपको ना यार पता नहीं चलता पर ये भी एक तरह की चीटिंग ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल की हर वीडियो में हम बात करते हैं लाइफ के किसी ना किसी एक बहुत ही रेलेवेंट एंड रिलेटेबल टॉपिक के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने बात की थी कि आखिर लोग चीट क्यों करते हैं। आजकल जो सोसाइटी में इतनी चीटिंग बढ़ चुकी है, उस चीटिंग का एग्जैक्टली रीजन क्या होता है। जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स किए और आपने चीटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे और सवाल पूछे, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली चीटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें और बात करने की जरूरत है। चीटिंग पे अपनी उस पिछली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा, ताकि जितने भी लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीटिंग आखिर होती क्या है, या किस किस तरह से चीटिंग होती है, किन किन चीजों को चीटिंग माना जाता है या चीटिंग मानना चाहिए। क्योंकि अब तक बहुत से लोगों को ये लगता है कि चीटिंग सिर्फ उतना ही होता है कि अगर मेरा पार्टनर जाकर किसी और के साथ फिजिकल हो गया है, किसी और के साथ उसने नाइट स्पेंड कर ली, किसी और के साथ जाकर सो गया, सिर्फ वही चीटिंग कहलाएगा। लेकिन नहीं यार, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि आप डायरेक्टली जाकर किसी के साथ फिजिकल नहीं हो जाते। बहुत रेयर, बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज केसेस में ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम ही किसी से मिले एंड डायरेक्टली जाकर फिजिकल हो गए, जबकि बहुत सारे यानी मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फिजिकल हो जाना किसी के साथ एक नाइट स्पेंड कर लेना इज द लास्ट स्टेज ऑफ चीटिंग। लेकिन चीटिंग की एक्चुअली शुरुआत पता है कैसे होती है? जिस दिन आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे, किसी और के लिए आपसे बातें छुपाने लगे, कहीं ना कहीं उसी दिन से चीटिंग के सीड्स सो हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं फ्रैगमेंट्स में ही सही बट चीटिंग वहीं से स्टार्ट हो चुकी है। हमने ये कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना। जब आपके होते हुए भी आपका पार्टनर किसी और के बहुत ज्यादा क्लोज होने लगे, कहीं ना कहीं वो भी चीटिंग ही है। जब आपसे ज्यादा उसे किसी और के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगे, कहीं ना कहीं वहां से चीजें गड़बड़ानी चालू हो चुकी हैं। जब अचानक वो आपसे अपना फोन छुपाने लगे, अपनी चैट्स छुपाने लगे, कभी आपको अपना फोन यूज ना करने दे, जैसे ही आप उसका फोन उठाओ वो अनकंफर्टेबल हो जाए, आपको उसका फोन देखने तक ना दे, तो समझ जाना कि कहीं ना कुछ गड़बड़ वहीं से स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि छुपाते हम सिर्फ वही चीजें हैं जिनमें छुपाने जैसा कुछ होता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बात करेंगे स्पेस की, कि सबका अपना स्पेस होता है, सबकी अपनी प्रिवेसी होती है। पर देखो यार, सीधी सी बात है, जब आपका एक लाइफ पार्टनर होता है ना, जब आप अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर कर रहे होते हो, जब आपका एक बेटर हाफ होता है, आपका एक पार्टनर होता है, तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस वक्त पे होती है उसकी हैप्पीनेस, उसका पीस। अगर उसे किसी चीज पे डाउट्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन डाउट्स का कोई रीजन होगा, एंड एज अ पार्टनर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने पार्टनर के सारे डाउट्स क्लियर करो। अगर आपकी पार्टनर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आपकी किसी फ्रेंड से अनकंफर्टेबल हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि यार आप उसके जितना क्लोज आजकल रहते हो, आप अपनी फ्रेंड के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो, मुझे वो सही नहीं लगता, मुझे वो अनकंफर्टेबल लगता है। कभी आपकी पार्टनर चाहती है कि एक बार प्लीज मुझे दिखाओ जो आप हर वक्त उससे बातें करते रहते हो, क्या आप ऐसी बातें करते हो। और उस वक्त अगर आप अपनी वो सारी चैट्स छुपा रहे हो, उन चैट्स को डिलीट कर रहे हो, अपने पार्टनर को अलग अलग रीजंस दे रहे हो, पर उसे क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो यहाँ गलती कहीं ना कहीं आपकी है। क्योंकि देखो, अगर आप सच्चे हो, आपके मन में कोई खोट नहीं है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो, तो आप अपने पार्टनर को भी क्लैरिटी दे सकते हो, दिखा सकते हो कि देखो यार, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी उस इंसान के साथ या मेरी अपनी उस फ्रेंड के साथ ज्यादा क्लोजनेस या उतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन आपको अनकंफर्टेबल करती है, तो डेफिनेटली हम इसके बारे में बैठ के बात करते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मैं अपनी बाउंड्री सेट करता हूं, बट मेरी प्रायोरिटी ये है कि आप पीस में रहो, आप ऐसे किसी स्ट्रेस में ना रहो। आपके उस स्ट्रेस, आपकी उस टेंशन को दूर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सही कॉन्वर्सेशन होती है दो पार्टनर्स के बीच में। यार ट्रस्ट मी, पता तक नहीं चलता, पर चीटिंग ना लाइफ के कुछ सबसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस से स्टार्ट होती है हमेशा। अपने पार्टनर के होते हुए भी किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और के अननेसेसरली ज्यादा क्लोज जाना भी एक तरह की चीटिंग ही है। अगर आपका या आपकी कोई फ्रेंड आपके पार्टनर के होते हुए भी अननेसेसरली आपसे ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हैं, या वो आपसे फ्लर्ट करते हैं और आप उनको फ्लर्ट करने देते हो, ये जानते हुए भी कि इससे आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, फिर भी कि ठीक है दोस्ती है, उस दोस्ती के नाम पे आप उस फ्रेंड को अपने ज्यादा क्लोज आ जाने देते हो, उन्हें खुद से फ्लर्ट करने देते हो, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीटिंग को बढ़ावा देना ही है। अगर अपने पार्टनर
के होते हुए भी आप दुनिया को, लोगों को ऐसा लगने दे रहे हो दैट यू आर स्टिल सिंगल या यू आर स्टिल अवेलेबल, कहीं ना कहीं ये भी चीटिंग ही है। देखो यार, सीधी सी बात है, अपने पार्टनर के होते हुए भी अगर आप अपने एसोसिएट्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ एक हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट कर रहे, उन्हें अपने कितने भी क्लोज आने देते हो, ये जानते हुए भी कि इससे आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल होता है, आपकी पार्टनर अनकंफर्टेबल होती है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई बाउंड्री से अबाइड नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये सब एक तरह से चीटिंग की ही शुरुआत होती है। और बहुत बार ना लड़के लड़कियां, हस्बैंड वाइफ मुझे आकर कहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझ पे चीट कर दिया, वो किसी लेडी के साथ या वो किसी गाय के साथ फिजिकल हो रहा था, फिजिकल हो रही थी, मुझे अब जाकर पता चला है। पर फिर जब मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी, सब कुछ समझा, तब मैंने उन्हें बात बताई कि कहीं ना कहीं कई महीनों से, कई बार कई सालों से आपको ये छोटे छोटे हिंट्स मिल रहे थे। आपको दिख रहा था कि आपके अनकंफर्टेबल, अनईजी होने के बाद भी आपका पार्टनर अपने उस फ्रेंड से, अपनी उस फ्रेंड से, अपने उस कलीग से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, आपको ये सब दिख रहा था। पर फिर भी उस वक्त आपने इन सारे हिंट्स को, इन सारे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं। आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, आपके पार्टनर ने नहीं सुना, आपने तब भी चीजें इग्नोर कर दी, आपने तब भी सब कुछ फॉरगिव कर दिया। इसीलिए आज इतने वक्त बाद आज आपको जाकर पता चला कि फाइनली आपका पार्टनर उस इंसान के साथ या उसी फ्रेंड या उसी कलीग के साथ आप पे चीट कर रहा था या चीट कर रही थी। तो जब हम भी कई बार इन्हीं छोटे छोटे हिंट्स, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं ना, इनके बारे में सीरियसली बैठ के बात नहीं करते, तो एक लंबे वक्त के बाद जाकर हमें पता चलता है कि उसका नतीजा कितना बड़ा हुआ। तो प्लीज इस बात को समझो कि चीटिंग डायरेक्टली किसी के साथ जाकर फिजिकल हो जाना, किसी को किस कर लेना, किसी के साथ एक नाइट स्पेंड कर लेना ही नहीं होता है। चीटिंग डे टू डे लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती है। जब हम एक हेल्दी बाउंड्री नहीं बनाते ना, जब हम हर चीज को बहुत लाइटली लेने लगते हैं, बहुत कैजुअली लेने लगते हैं, तभी से, वहीं से कहीं ना कहीं चीटिंग स्टार्ट होती है। देखो यार, दोस्त होने में, कलीग्स होने में, एक्वेंटेंसेस होने में कोई बुराई नहीं है, पर हर चीज की एक लिमिट होनी जरूरी है, हर चीज की एक हेल्दी बाउंड्री होनी जरूरी है। और दोनों पार्टनर्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है कि वो एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताएं, सब कुछ शेयर करें। सो आई रियली होप आज की इस वीडियो से आप सब ये बात समझोगे कि चीटिंग ना यार लाइफ की कुछ बहुत छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती है और फिर कई बार इतना बड़ा एक रूप ले लेती है कि बहुत कुछ बर्बाद कर देती है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिर्फ 2 मिनट निकाल के मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है, आपको क्या लगता है कि आप इस चीज से अग्री करते हो, क्या आप डिसएग्री करते हो, आपका कुछ और ओपिनियन है। प्लीज जो भी आपको लगता है, आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी और इस टॉपिक पे आपका क्या सोचना है, प्लीज 2 मिनट निकालो और नीचे मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताओ। मैं आप सब लोगों के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली किसी भी बहुत ही रिलेटेबल एंड रेलेवेंट वीडियो को आप मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और बहुत ही रिलेटेबल और अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।